ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के सवाल मैं पूछ रहा हूं, युवा की पुकार, नौकरी दे दो सरकार, और रोजगार का वादा ही रह गया है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राजेश शर्मा, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं और परखते भी हैं। शक्ति यादव युवा चेहरा हैं, आरजेडी के उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं राजीव रंजन। माधव आनंद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलजेडी के, और ये कॉरपोरेट जगत में भी इनका अच्छा खासा दखल था। और साथ ही साथ सीवान से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। और जो तस्वीरें वीरेश मैंने दिखाई, पटना की तस्वीरें, बिहार के अलग अलग जगह, जो बदहवासी, जो बद इंतजामी और जो युवा को परेशानी हो रही है, उसकी बानगी मात्र थी। आपके साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, जरा इनकी आप बीती सुनवाइए, क्या कुछ हुआ है इनके साथ। ये पढ़े लिखी पीड़ित हैं, ये बेरोजगार हैं और ये अभ्यर्थी हैं, और इनका कसूर इतना है कि ये चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिले। और बहुत दूर दूर से आए हुए, खासकर यूपी से, बिहार के, मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा जो होती है उसका सबसे बड़ा हब है, वहां से आई हुई कुछ लड़कियां, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइए क्या समस्या है आपकी? हेलो, हाँ बताइए, बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्होंने ये दो दिन का जो पेपर दिया है ना, वो दिक्कत है। इन्होंने लड़के लड़की के चक्कर में ना सब मारा मारी कर दिया है। ऊपर से इतना टिकट का भाड़ा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी तो ये यूपी का जान के ना, कि जो बाहर से लोग आए हैं वो जान के इन्होंने किराया बढ़ा दिया है। इतना ये इन्होंने किया है। भोजन की तो दिक्कत थी, और ये तो स्टेशन पर रात भर रुकना पड़ा। वो लोग हम कैसे झेलें, और वो लोग हम मतलब नहीं सरकार नहीं जान सकती है ना, जो बीपीएससी पेपर करा रहे हैं ना वो जान सकता है, वो अब एक अभ्यर्थी जान सकता है। सही बात है, ये दर्द सबका है। क्या कहें? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोगों को सरकार जो है अच्छी तरह से भरपूर बेवकूफ़ बना रही है। और इतना ही नहीं, एक तो हम लोग को पढ़ने के लिए समय नहीं दी गई। दूसरी समस्या ये है कि हम सभी कैंडिडेट्स को 2 दिन का ये एग्ज़ाम के चक्कर में रात भर स्टेशन पे हम लोगों को किस कंडीशन में, किस स्थिति में है, ये तो सरकार नहीं समझ रही है। और साथ ही जब पढ़ने का अवसर नहीं दी, पढ़ने का मौका नहीं दी, तो इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम क्यों ली? लग रहा है जैसे कि हम लोग 1 to 5 का टीचर्स नहीं, बल्कि IAS PCS का नौकरी लेने के लिए आए हैं। अगर ऐसा करना ही था तो पहले से सिलेबस जारी करती सरकार। जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे? सर, इतना हार्ड पेपर था, जैसे हम लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये प्राइमरी लेवल के टीचर बना रहे हैं, ना कि सिविल सर्विस दे रहे हैं। इतना दूर से हम लोग जौनपुर से आ रहे हैं, और फिर टिकट, एक तो यहाँ तो रूम नहीं मिल रहा था, 2-2, 3-3 हज़ार में रूम दे रहे हैं। बच्चों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। 12 बजे तक हम लोग रूम ढूंढे, स्टेशन पे नहीं व्यवस्था, यहाँ तो व्यवस्था करनी चाहिए थी ना, ताकि स्टूडेंट आके आराम से सो सके, रह सकें। उतनी दूर से सब लोग आ रहे हैं, टिकट तो वैसे भी इतना महंगा, सबकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। और रूम वाले तो इतना महंगा रूम दे रहे हैं कि अगर जिनके पास नहीं व्यवस्था है वो वैसे रह जाएंगे। खाने पीने की सर, एक तो फैसिलिटीज़ नहीं थी। यहाँ होटल सारे ना जो 1000 या 500 में मिलने वाले थे, वो सीधा 4000 5000 में हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे ना इनको जब पता था कि यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, तो इनको ट्रैफिक क्लियर रखना चाहिए था। जाहिर सी बात। एग्ज़ाम इनका जो भी कराया इन्होंने बहुत हार्ड था। और ये एक जो बीपीएससी का टीचिंग का एग्ज़ाम था, उसके अंडरस्टैंडिंग पे इन्होंने वो एग्ज़ाम नहीं लिया। और यहाँ सारे कैंडिडेट को, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सबको रहने की बहुत प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई इनको। समस्या है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, रहने की और खाने की यहाँ पे बहुत समस्याएं रही हैं। हम तो खासकर यूपी सरकार के बारे में बोलना चाहते हैं। हम यूपी के पढ़े लिखे यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, यहाँ पे रात भर स्टेशन पे पड़े रहे, खाने के लिए इतनी मारामारी रही है। अगर यूपी सरकार जॉब दे दी तो हम यहाँ पे आते क्या? यहाँ आना ही नहीं पड़ता। अगर सरकार का ये रवैया रहेगा तो जितने पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं ना, सबका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए सरकार जो है थोड़ा सा सुधार करे, हम सभी का ध्यान रखते हुए। बात है, मनोबल किसी चीज़ की व्यवस्था सरकार नहीं की है। यहाँ पे हम लोग बहुत दर दर करके भटके 3 दिन स्टेशन पे बिताए हैं।
बस इतना ही कहना चाहेंगे और नहीं कुछ कहना चाहेंगे। बट यहाँ पे ना कई सीटों पे ना पैसे दे के भी लिए गए हैं। कई क्लासेस में देखा गया है कि मतलब अलग अलग सेंटर्स पे कि 2-3 बच्चे आते हैं अपना सारा डिटेल भर के और अपना OMR शीट जो है वो टीचर को दे के और चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चलिए आपकी भी कुछ समस्या होगी सर, यही सब जो लोग बता रहे हैं यही समस्या मेरी भी है। यही समस्या है बस सर। हाँ, परीक्षा दिए, हम भी दिए हैं। इतनी दूर प्रयागराज से आए हैं, वहाँ इतना साक्षर जिला है वो, लेकिन उसके वहाँ तो पेपर थोड़ा इजी आता है, यहाँ तो इतना हार्ड आया था जैसे IAS PCS का हम लोग पेपर देने आ रहे हैं यहाँ। पढ़े तो कुछ ठीक है वीरेश, ये लोगों की परेशानी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।